तो उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने क्या किया, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने जो है वो कहा कि ही प्रपोज अ ब्रिक्स कॉमन फ्रंट अगेंस्ट वेस्टर्न सैंक्शंस। तो उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के कंट्रीज को मिलकर वेस्टर्न सेक्शंस या वेस्टर्न जो कंट्रीज उनकी एक हेजेमनी है, वेस्टर्न कंट्रीज की बात को दुनिया सुनती है और वो कभी भी किसी मुल्क पर सैंक्शंस लगा लेते हैं, उसको तबाह कर देते हैं, रेजीम चेंज करवा देते हैं, उनके खिलाफ ब्रिक्स को खड़ा होना चाहिए। तो ईरान चाहता है कि वेस्टर्न सैंक्शंस के अगेंस्ट ईरान को और ब्रिक्स के कंट्रीज को खड़ा होना चाहिए। मिस्टर मसूद पेज़ेश्कियान फर्दर एडेड दैट दीज पॉलिसीज नॉट ओनली थ्रेटन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज बट आल्सो डिसरप्ट ग्लोबल कॉपरेशन एंड मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पॉसिबल। तो इन्होंने कहा कि ये जो सैंक्शंस लगाई जाती हैं किसी भी कंट्री पे, लाइक ईरान पे, नॉर्थ कोरिया पे, रशिया पे, चाइना पे, इन सैंक्शंस से जो है ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ता है, कॉपरेशन पर असर पड़ता है और कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन आती है। जब इन्फ्लेशन आएगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी तबाह होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो ये सारे मामला किसी भी कंट्री के लिए बहुत ख़राब है। तो एक तरह से ईरान जो है वो वेस्टर्न सेक्शंस के अगेंस्ट बोला है। प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज को जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, सीसा पिलाई दीवार बनना पड़ेगा। अब अगली बात बताता हूं। अगली बात यह कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब तो नहीं थे इस मीटिंग में, लेकिन भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर साहब थे। जयशंकर साहब ने जो है उस स्पीच में मोदी साहब का मैसेज दिया। जयशंकर साहब ने क्या क्या मैं आपको बताता हूं, डबल टैप भी कर दीजिएगा वीडियो पे और अपने अपने कमेंट्स करते रहें। वीडियो के आखिर में मैं सवालात के जवाब देता हूं। जयशंकर साहब ने अपनी वीडियो में, अपनी ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग में कहा कि इंक्रीजिंग बैरियर्स एंड कॉम्प्लिकेटिंग ट्रांजेक्शंस विल नॉट हेल्प, neither would the linking of trade measures to non trade matters। तो भारत की तरफ से मैसेज दिया गया दुनिया को, खासतौर पर ब्रिक्स को, कि अगर कंट्रीज के ऊपर बार बार टैरिफ लगाए जाते हैं, उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ऑब्वियसली वो अमेरिका को एक निशाना बना रहे थे, अमेरिका को मैसेज दे रहे थे, तो उससे कंट्रीज के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते हैं। कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के करीब नहीं जाते बल्कि दूरियां बढ़ती हैं और कोई नया थर्ड कंट्री जो है वो उस गेम में आ जाता है। तो इन सारे कंट्रीज की तरफ से एक मुश्तरका मैसेज गया है अमेरिका को कि ये मल्टीलैटरलिज्म पर फोकस करना चाहते हैं, यानी आपस में कॉपरेशन की बात करेंगे। यूनिलैटरलिज्म को ये कंट्रीज जो है वो नहीं मानेंगे, यानी एक मुल्क कहेगा कि चट भी मेरी पट भी मेरी, जो मैं चाहूंगा दुनिया में वो होगा। तो एक तरह से ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, अमेरिका का जो फाइनेंशियल ग्लोबल स्ट्रक्चर है, डिप्लोमेटिक ग्लोबल स्ट्रक्चर है और जो मिलिट्री ग्लोबल स्ट्रक्चर है, उस पे आने वाले टाइम पे असरअंदाजी ज़्यादा होगी और अमेरिका के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। अब इस सारे मैं आपको सारे मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो इस सारे मामले की मैं आपको इंप्लीकेशंस बताऊंगा, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए, मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम इस सारे मामले की इंप्लीकेशंस ये है कि इस टाइम चाइना चाहता है, रशिया चाहता है कि ब्रिक्स ताकतवर हो, ब्रिक्स स्ट्रेंथेंड हो और ये G7 और मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली IMF के मुकाबले में एक नया ग्लोबल अलायंस बना ले जो एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को प्रोमोट करे और जिससे अमेरिका का US डॉलर जो है वो वीक हो। जब अमेरिका का US डॉलर वीक होगा तो अमेरिका की हेजेमनी भी वीक होगी और एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो आएगा उससे अमेरिका किसी और मुल्क पे सैंक्शंस भी नहीं लगा पाएगा। अगर अमेरिका लगाएगा भी तब भी वो मुल्क किसी और कंट्री के साथ ट्रेड कर सकेगा बासानी और अमेरिका का जो ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में कम होगी। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि ब्रिक्स की मीटिंग में जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए, चाहे शी जिनपिंग साहब की बात हो, चाहे ईरान की बात हो, चाहे मोर इंपॉर्टेंटली मसूद पेज़ेश्कियान ने बात की हो ईरान की तरफ से, चाहे आप कह सकते हैं कि इंडिया के जयशंकर साहब ने बात की हो, ब्राज़ील के लूला डी सिल्वा ने बात की हो, जितने भी ग्लोबल लीडर्स ने बात की, मोर इंपॉर्टेंटली एक मैसेज क्लियर है कि ये कंट्रीज एंटी अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर की तरफ फोकस कर रहे हैं, एक नए अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर की तरफ फोकस कर रहे हैं। अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर और यूनिलैटरलिज्म जो अमेरिका का है, जो प्रोटेक्शनिज्म अमेरिका का है, उसके अगेंस्ट एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे इन कंट्रीज पे प्रेशर ना आए, ये कंट्रीज अपनी मर्जी के मुताबिक जो काम भी करना चाहिए कर सकें और उन पर प्रेशर जब कम होगा तो ऑब्वियसली अपनी मर्जी के मुताबिक सब चीज़ों को अचीव कर लेंगे। तो ये बेसिकली इनका मकसद है ताकि अमेरिका को ये मैसेज दे दें कि इनके आपस में भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ये किसी ना किसी तरीके से एक नया स्विफ्ट सिस्टम लेकर आ सकते हैं जो कि इनकी इकोनॉमी को बेहतर कर सके। अगली बात यह है कि ग्लोबल साउथ का आपस में भी एक अलायंस हमें नजर आ रहा है। मिलिट्री अलायंस की बात नहीं कर रहा, एक पॉलिटिकल अलायंस नजर आ रहा है जिसमें कंट्रीज ग्लोबल साउथ को, अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, साउथ एशिया को, सेंट्रल एशिया को, चाइना, रशिया, इन सारे इलाके को ताकतवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे इनकी जो डिपेंडेंस है वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, वो कम हो और इनकी डिपेंडेंस आपस में एक दूसरे पर ज़्यादा हो ताकि ग्लोबल साउथ जब तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये अमेरिकन लेड ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज दे सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि
इस टाइम जो वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको जो बेसिकली अमेरिका का ही इंस्टीट्यूशन है, उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंज किया जा रहा है। ग्लोबल ट्रेडिंग जो रूल्स हैं उनको चाइना चैलेंज कर रहा है, रशिया चैलेंज कर रहा है। आने वाले वक्त में भारत जब तगड़ा होगा इकोनॉमिकली वो भी चैलेंज करेगा, बट इस टाइम चाइना सबसे ज़्यादा चैलेंज कर रहा है अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, क्योंकि वो रूल्स अमेरिका ने अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी बेनिफिट्स के लिए बनाए थे। अब चाइना भी तरक्की कर चुका है, चाइना भी तगड़ा हो चुका है, चाइना का भी जो पॉस्चर है वो एक एग्रेसिव पॉस्चर है, वो भी अब ग्रेट पावर से बढ़कर सुपर पावर बनने वाला है आने वाले 5-10 सालों में। तो ऑब्वियसली चाइना भी अपना अल्टरनेटिवली जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है एटलीस्ट वो लाने की कोशिश करेगा, और अपने ग्लोबल साउथ के जो एलाइज हैं उनको पैसे देने की कोशिश करेगा, या उनके लिए हेल्प करने की कोशिश करेगा, या उनके लिए एक ऐसा अल्टरनेटिव फाइनेंशियल